आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटक बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करते हैं। आप घर बैठे ही इसमें अपना वीडियो केवाईसी करके बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको फ्री में ही इसका वर्चुअल एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा। तो अब कोटक बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके आपको यहाँ टाइटल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप टाइटल पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपको कोटक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको कोटक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स को डाल करके प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वेबसाइट डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में ओपन नहीं होती है तो आप इन थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ओपन इन क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, जिससे आपको थोड़ा यहाँ पर क्लियरिटी मिल जाएगी, प्रोसेस आसानी से हो जाएगा कंप्लीट। तो अब आपको इसमें सिंपल नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डालना है। लेकिन उसके पहले आपको नीचे इसके जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में भी बता दिया जाता है। जैसे कोटक बैंक के दो जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, एक कोटक 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट और एक कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। जिस अकाउंट के जो जो बेनिफिट्स हैं, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। क्लासिक अकाउंट में आपको कोई भी मंथली डिपॉजिट वगैरह नहीं करना पड़ता है, कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अलावा कोई भी आपको एनुअल फीस भी नहीं पे करना पड़ता है। फ्री में आप एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फ्री में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसका फिजिकल डेबिट कार्ड लेंगे तो उसके लिए आपको 399 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी एटीएम विड्रॉवल, कैश ट्रांजैक्शंस लिमिट, जो जो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो अब इसमें अपना अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आप अपना नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे और ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिटेल्स को डाल दिया है। इसके बाद आप ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी मेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है और जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे, यहाँ आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर नहीं है तो आप अपना वीआईडी नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इन दोनों टर्म्स को टिक करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो यहाँ पर आप वो परमिशन भी अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिटेल्स को डाल दिया है और आप सिंपल प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो आप सिंपल यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देंगे। और जैसे ही आप अलाउ कर देते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिसमें आपका फ़ोटो, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार के द्वारा फैच कर लिया जाता है। लेकिन बाकी की जो डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। जैसे आप अपना फादर का नेम डालेंगे जो भी उनके पैन कार्ड पर है। उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, यहाँ पर अपनी मंथली इनकम बताएंगे, अपनी इनकम का मेजर सोर्स बताएंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे और यहाँ पर आप अपनी माताजी का मेडन नेम डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फादर नेम डाल दिया है। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप स्टूडेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं वो आप बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बतानी पड़ेगी कि आप महीने का कितना कमाते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पर मुझे खर्चा मिलता है घर का, तो जितना भी आपको खर्चा मिलता है वो आप डाल देंगे। फिर आपको मेजर सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा कि आपको ये पैसे कहाँ से रिसीव होते हैं, तो मुझे फैमिली से रिसीव होते हैं तो मैंने फैमिली इनकम डाल दिया है। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सर्वाइविंग पार्टनर या सेपरेटेड हैं, तो जो भी आप हैं वो आप बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम डाल देना है। मेडन नेम डालना होता है जो कि उनके घर का होता है, लेकिन जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स पर पड़ा है वो भी आप डाल सकते हैं। उसी के बाद उसको यहाँ पर कंफर्म करना है आपको और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स को डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपका करंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके आधार के द्वारा फैच होकर के आ जाता है। लेकिन अगर आप इस करंट एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपको इस बैंक का एटीएम मिले, पासबुक मिले या चेकबुक मिले वो आपके उस दूसरे करंट एड्रेस पर आए, तो उस केस में आपको यहाँ पर नीचे आना है और अपना दूसरा एड्रेस डाल देना है और उसके बाद आप इस पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर आप जो आपका यहाँ पर एड्रेस फैच हुआ है इसी पर सारी चीज़ें चाहते हैं तो उस केस में आप इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे। जो आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है आधार पर, वही आपका इसमें भी हो जाएगा, बैंक में भी। तो यहाँ पर मैं इसी एड्रेस पर चाहता हूँ जो मेरे आधार पर है, तो यहाँ पर मैंने उसको इनेबल कर लिया है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें आपसे नॉमिनी ऐड करने को बोलेगा। तो अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसकी आप यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे, नेम डालेंगे, इस पर क्लिक करके रिलेशन चूज़ करेंगे कि वो आपके पिताजी हैं, आपकी पत्नी, हस्बैंड, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हैं वो आप रिलेशन चूज़ करेंगे। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर उनका डालेंगे। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल होता है। और उसके बाद ये बताएंगे कि उनका एड्रेस क्या है। अगर आप ही का एड्रेस उनका भी एड्रेस है तो आप यहाँ पर इसको इनेबल कर लेंगे और आप ही का जो एड्रेस होगा वही उनका एड्रेस हो जाएगा। और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नॉमिनी की डिटेल्स को डाल दिया है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बतानी होती हैं। इन सारी डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद इस बैंक के आपके सामने अकाउंट्स आ जाते हैं। तो कोटक बैंक के 3 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। पहला है क्लासिक अकाउंट, फिर उसके बाद है यहाँ पर सुपर अकाउंट और फिर उसके बाद है 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड अकाउंट। क्लासिक अकाउंट्स के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस कॉलम में। सुपर अकाउंट्स के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आपको इसके सुपर वाले कॉलम में देखने को मिल जाते हैं और मेटल डेबिट कार्ड के जो मतलब बेनिफिट्स होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। क्लासिक अकाउंट में आपको अकाउंट ओपन करते समय 2000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं, अकाउंट में डालने पड़ते हैं। हालांकि इसके बाद 5 मिनट बाद अपने ये पैसे निकाल भी लेते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार में क्या होता है कि आपको अकाउंट ओपन करते समय 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं और इसी प्रकार 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड में आपको 81,000 और 100 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना क्लासिक अकाउंट ओपन कराना है तो क्लासिक को सेलेक्ट करेंगे और सुपर अकाउंट ओपन कराना है तो आप सुपर को सेलेक्ट करेंगे। मुझे क्लासिक ओपन कराना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। क्लासिक के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया था अकाउंट ओपन करने से पहले ही। अब इसके बाद आपको ऐड 2000 इनिशियल फंडिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ये पैसे डिपॉजिट करने होंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि डिपॉजिट 2000 रुपीज़ पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। आप अगर यूपीआई ऐप ऑलरेडी चलाते हैं तो उसके थ्रू पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आपके सामने जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने 2000 रुपये का एक क्यूआर कोड आ जाएगा और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसमें 2000 रुपये आपको पे करा देने हैं। अगर आप खुद चलाते हैं तो खुद से पे कर देंगे, नहीं आप खुद चलाते हैं तो किसी दूसरे से इसमें 2000 रुपये डिपॉजिट करवा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन कर लिया है। क्यूआर कोड 5 मिनट के लिए वैलिड होता है। जब आप स्कैन करते हैं तो जिसका अकाउंट होता है उसका नेम भी आपको यहीं पर आ जाता है। आप सिंपली प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक चूज करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं तो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फंडिंग कंप्लीट हो गई है और इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में भेज दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अपना एक एम पिन सेट करना होता है अपने अकाउंट का। तो जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख लेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बैंक की तरफ से ये मैसेज वगैरह भी आ गया है कि क्या हमारा अकाउंट नंबर है, सारी चीज़ डिटेल्स यहाँ पर भेज दी गई है। तो जो भी आपका एम पिन है उसको आप यहाँ पर एक बार डालेंगे, कन्फर्मेशन के लिए दोबारा डालेंगे और फिर कन्फर्म एम पिन पर आप क्लिक कर देंगे। एक बार यहाँ पर आप एम पिन डालेंगे तो कन्फर्मेशन के लिए आपको उसी को यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप दोबारा डाल करके कन्फर्म एम पिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एम पिन है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वीडियो केवाईसी वगैरह करना होगा। यहाँ पर आपसे यहाँ पर प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, एम पिन भी आपका सेट हो चुका है और आपका डेबिट कार्ड भी इशू हो गया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है कि आपका CRN नंबर है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID सब कुछ आपको दिख जाता है। अगर आप सारे बेनिफिट्स चाहते हैं तो आपको अपनी KYC को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आपको सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एक को यहाँ पर बताया गया है कि जब तक आप यहाँ पर KYC नहीं करेंगे तब तक आप मैक्सिमम बैलेंस 1 लाख रुपए तक रख सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं। मतलब सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन जब आप KYC कंप्लीट कर देंगे तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट KYC पर क्लिक करना है। कंप्लीट KYC पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल को इनके एक एजेंट से कनेक्ट किया जाएगा। आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जिसके बाद इन पर्सन मीटिंग होगी। एक ऑफिसर आपके एड्रेस पर आएगा और आपकी KYC कंप्लीट करेगा। लेकिन अभी ये फीचर मेरे एड्रेस पर अवेलेबल है नहीं, तो आप यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करके ऑनलाइन ही
ऑफिसर के थ्रू यहाँ पर वीडियो कॉल पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो आप स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड रेडी रखना है। एक ब्लैंक पेपर पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, वाइट ब्लैंक पेपर पर। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको कोई ई पेन नहीं रखना है, मतलब फ़ोटो या कॉपी वगैरह नहीं रखना है, फिजिकल पैन कार्ड रखना है। तो आप गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी कॉल को यहाँ पर इनके एक एजेंट से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपसे फिर से पूछता है कि यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा, तो हाँ यही रहेगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये सारी टर्म्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। और उसके बाद पहले आपको यहाँ पर अपना एक ओरिजिनल पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो एक सेल्फी खींच करके लाइव फ़ोटो है और उसको आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपना सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से आपको फ़ोटो खींचना है। और फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप टेक का फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, कैमरा की परमिशन अलाउ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैमरा स्विच करके यहाँ पर अपनी पैन कार्ड रखेंगे और उसकी फ़ोटो को यहाँ पर खींच लेंगे और अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड कर देते हैं, आपके सामने इनका डेबिट कार्ड लेने को बोलता है। तो अगर आप इनका कोई डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है। जैसे यह एक इनका डेबिट कार्ड है जो कि आपको 399 रुपये में मिल जाएगा। ये पर ईयर की फ़ीस है, हर साल आपको ये 399 रुपये आपकी बैंक से कटेंगे। इसी प्रकार ये भी है एक इनका 811 इमेज डेबिट कार्ड। तो इसकी जो भी फ़ीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इनके डेबिट कार्ड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी उसके बेनिफिट्स होते हैं जिस डेबिट कार्ड के, वो बेनिफिट्स भी आपको यहीं पर दिख जाते हैं। तो अगर आपको इनका कोई डेबिट कार्ड लेना है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और वो डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है, उसी से आप सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर स्किप फॉर नाउ का बटन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को स्किप कर देंगे और उसके बाद आपकी कॉल को इनके एक एजेंट से कनेक्ट किया जाएगा जिनसे आपको बात करनी होगी। तो आपको यहाँ पर कैमरा वगैरह और माइक्रोफोन की परमिशन को अलाउ करना होगा। अब मैं वीडियो केवाईसी का प्रोसेस थोड़ा मतलब हट जाएगा क्योंकि वीडियो केवाईसी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, यहाँ पर उनसे बात करना होगा, लेकिन मैं आपको किसी भी तरह उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आपको यहाँ पर कैमरा वगैरह की परमिशन को अलाउ करके इनके एजेंट से कनेक्ट हो जाना है वीडियो केवाईसी पर। तो आप अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट पर क्लिक करेंगे और इनके एजेंट से आप कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछेगा, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नेम, आपने अकाउंट ओपन करते समय नॉमिनी किसको बनाया है, तो ये सारे सवाल पूछेगा। और उसके बाद आपसे आपका पैन कार्ड दिखाने को बोलेगा। तो इस प्रकार से आपको अपना पैन कार्ड फ्रंट वाला इसको दिखाना है बैक कैमरा से। उसके बाद फिर आपको लाइव वीडियो कॉल पर ही अपना ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा। तो आप सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी लगभग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने क्लासिक अकाउंट चूज़ किया था और मैंने वहाँ पर कोई डेबिट कार्ड भी नहीं लिया है, तो इसीलिए ये अलग से फिर से एक बार यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप हमारा एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये डेबिट कार्ड है, ये फीस है, आपको ये बेनिफिट होगा। तो अगर आपको लेना है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेना है तो जितना भी ये फोर्स करें आपको रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि इसकी फीस तो लगती ही है और आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है अगर यूपीआई के लिए, तो ये एटीएम कार्ड लेकर के आप क्या ही करेंगे, तो आप रिजेक्ट कर देंगे उस केस में। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो डन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है और आपका अकाउंट भी फुली एक्टिवेट हो गया है, जिसको अब आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपका प्रोसेस रेफ्रेश हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चला जाता है और 8 घंटे के अंदर आपका ये रिव्यू में वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए आप इस मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करके इसको भी कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली आपका जो इसमें अकाउंट है वो ओपन हो जाता है और इसके बाद आपको मेल पर भी सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी, जैसे आपका अकाउंट नंबर वगैरह। हालांकि वो तो अभी रिसीव हो गया था, मैंने आपको दिखाया था अकाउंट ओपन करते समय ही वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिसीव हो गई थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेलकम टू योर कोटक 11, ये CRN अकाउंट नंबर, UPI ID सब कुछ मुझे रिसीव हो गया है। तो इस प्रकार से आपका कोटक बैंक में घर बैठे ही अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पर 2-3 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा केवाईसी के द्वारा। उसके बाद आप अपनी बैंक को यहाँ पर फ़ोनपे में ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जा करके कोटक 811 का ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद इसमें भी आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके इस ऐप को भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपका सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे। इसके अलावा आपका जो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड मिला है वो भी देखने को मिल जाएगा और भी जो अकाउंट की डिटेल्स होती है वो भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।